ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूँ श्रेया, आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर। मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के लिए एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर। बाबा के मैसेजेस पर देख लेंगे कि बाबा आज आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस, क्या कुछ कन्वे करना चाहते हैं बाबा, किस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। बाबा के डिक से भी देखेंगे और इसके बाद कुछ और भी ओरेकल गाइडेंस मैं चेक करूँगी। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है ऑफ कोर्स आपको पता है कि कलेक्टिव रीडिंग में मैं कलेक्टिवली एनर्जी चैनलाइज करती हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ पिक या फिर कुछ चूज करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस श्रद्धा से ये रीडिंग देखो। कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रेजोनेट कर जाती है, लेकिन हाँ याद रखना है कि जितना रेजोनेट करेगा मैसेज उतना ही रखना है। कोई भी मैसेज खुद के ऊपर फोर्स नहीं करना है। अगर इन केस कोई मैसेज रेजोनेट नहीं कर रहा है तो उसको क्या करना है, जाने देना है। ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो कभी भी ये रीडिंग आप देख सकते हो, कभी भी आपको ये रीडिंग मिल रही है आप बेशक देख सकते हो। ठीक है जी, यस अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। कोई भी अगर डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। अगर आप लोगों को जुड़ना है मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, आप लोग चेक कर सकते हो, वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो, क्योंकि वहाँ पर भी मैं रीडिंग्स डालती रहती हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को वहाँ से भी कुछ हेल्प हो जाए, डिवाइन लाइट, डिवाइन इंसाइट मिल जाए। ठीक है जी, तो फिर चलिए देखते हैं आज के लिए क्या मैसेज आ रहा है बाबा की तरफ से। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। प्लीज़ बाबा बता दीजिए आप क्या कहना चाहते हो जी। ओके, तो सबसे पहला कार्ड आ रहा है ग्रेस ऑफ द गुरु। तो रीडिंग के शुरू में ही बाबा ने बता दिया कि बाबा का जो आशीर्वाद है वो हम सब के ऊपर है। ठीक है, वो आज है, कल नहीं है, परसों है, ऐसा नहीं होता है। वो पहले से ही था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। ठीक है, लेकिन हाँ हाल फिलहाल में बाबा आपके साथ है, बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है, ये काफ़ी ज़्यादा आपको फील होने वाला है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आप बाबा की प्रेजेंस को महसूस कर सकते हो सकता है कि आपका कुछ काम बन रहा है आने वाले टाइम में। ठीक है, मैं टाइमिंग चेक कर लूँगी। ओके, तो ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी उस हिसाब से आपको कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, जब मैं टाइमिंग देखूंगी तब मैं अच्छे से आपको समझा दूंगी। लेकिन अभी जो मुझे दिख रहा है कि कोई आपका जो काम है वो बन रहा है और इसी वजह से आपको और ज़्यादा महसूस होने वाला है कि सच में बाबा ने सुन लिया था पहले ही प्रेयर। ठीक है, बस डिवाइन टाइमिंग की बात थी, डिवाइन टाइमिंग आ गया और बाबा ने मिरेकल दिखा दिया। ठीक है, तो बाबा बोल रहे हैं कि बाबा आपके साथ रहेंगे। ओके, बाबा आपके साथ हैं, तो यूटिलाइज दिस वेरी वेल। मतलब अगर कुछ काम शुरू करना है आपको, कुछ न्यू शुरू करना है आपको, कुछ न्यू इनिशिएटिव लेना है। ठीक है, बहुत दिनों से आप सोच रहे हो, बस आपको कोई कंफर्मेशन या फिर साइन चाहिए था बाबा से कि बाबा कोई साइन दिखा दो, क्या मुझे ये न्यू चीज़ शुरू करना चाहिए, क्या ये मुझे ये जो आइडिया है ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं कि ज़रूर इम्प्लीमेंट करो, बाबा आपके साथ हैं। आप जो भी हाल फिलहाल में शुरू करोगे वहाँ से आप क्या देखोगे, सक्सेस आगे चल के। ठीक है, सक्सेस देखना शुरू हो जाएगा। ओके जी, चलो और क्या बाबा कहना चाहते हो आप मेरे व्यूअर्स से। ओ माय गॉड, सी मैंने अभी बोला ना कि कुछ काम बनते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो हाँ जी वही है कि कोई प्रॉब्लम बहुत टाइम से, जो भी प्रॉब्लम से आप जो भी प्रॉब्लम आप झेल रहे थे, जो भी प्रॉब्लम से आप आप फेस कर रहे थे, जो भी प्रॉब्लम, ठीक है, जिस भी एरिया को लेकर हो वो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए कि कैसे ये रीडिंग कैसे रिजोनेट कर रही हैं। लेकिन बात यह है कि वो जो काम है, वो जो प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल भी एलिमिनेट हो रहा है आपके लाइफ से। टाटा बाय बाय कर रहे हो आप उस प्रॉब्लम को। ठीक है, और वहाँ पर आ रहा है सल्यूशन, काम बन रहा है और इसी वजह से आपको और ज़्यादा महसूस होने वाला है कि बाबा आपके साथ हमेशा थे। कभी आपको आपका जो हाथ है कभी बाबा ने छोड़ा ही नहीं। पकड़ने की बात तभी आती है ना जब
छोड़ते हैं लोग हाथ, ठीक है, बाबा ने कभी छोड़ा ही नहीं। बाबा आपके अंदर बस रहे हैं, अंदर बस रहे थे इतने दिनों से। हर एक प्रॉब्लम जितना आपने झेला है उतना ही बाबा को भी तकलीफ हुई है, ये आपको समझ जाएगा, ठीक है, सब कुछ, क्योंकि वो सल्यूशन आपको दिख जाएगा। जहाँ पर भी आपको बिल्कुल भी वो आशा की किरण नहीं दिख रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, इतना ज़्यादा स्ट्रगल, इतना ज़्यादा चैलेंज, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है लाइफ में, तो क्या ही करना चाहिए, ठीक है, वहाँ से इस थिंकिंग से बिल्कुल आप बाहर आ जाओगे, क्योंकि आपको वो होप, रे ऑफ होप दिखने लगेगा, आशा की किरण दिखने लगेगा। आपको ऐसा महसूस होने वाला है कि आप लाइट के बीच में आ गए हो, ठीक है, डार्कनेस हट गई है आपके लाइफ से, स्ट्रगल खत्म हो रहा है, चैलेंजेस हट रहे हैं एंड काम बन रहा है। वाह, और क्या बाबा आप मेरे, ओके वाह, आज की रीडिंग, माय गॉड, सी, और क्या कहूँ मैं मिराक्युलसली सल्यूशन मिलेगा, मिराक्युलसली वो काम बन जाएगा। मैंने कहा ना कि मिराकल का मतलब ये होता है, मिराकल तभी होता है जब हम आशा या फिर जो होप बोलते हैं वो छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि शायद ये कभी नहीं हो सकता, और शायद यहाँ पर कभी भी कुछ ठीक नहीं हो सकता, और तब जाकर अगर वो चीज़ ठीक हो गया तब हम उसको क्या बोलते हैं, मिराकल बोलते हैं, कि भगवान ने मिराकल दिखा दिया, भगवान ने मैजिक दिखा दिया, है ना। तो वैसा ही कुछ आपको फील होने वाला है, क्योंकि जहाँ पर आपको इतने दिनों से लग रहा था कि ये काम कभी नहीं बनेगा, यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम कभी रिजॉल्व नहीं होगा, स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा, ये डार्कनेस कभी एंड नहीं होगा, वहाँ से आपको चीज़ें सही होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है, और मिराक्युलसली अचानक से सल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो और ज़्यादा आपको महसूस होगा कि बाबा आपके साथ हैं, बाबा की प्रेजेंस आप महसूस करोगे। एंड ये जो टाइम पीरियड है, मिरेकल कार्ड के साथ ये भी बाबा आपको बोल रहे हैं कि ये जो टाइम पीरियड है, जो कि मैं चेक करूंगी टाइम पीरियड, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है आप लोगों के लिए, फाइन, विच मीन्स वॉट, कि इस टाइम पीरियड में मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर कुछ न्यूज़ शुरू करना है तो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आप जो भी करोगे आपको सक्सेस ही मिलेगा, ठीक है, बिकॉज स्टार्स आर विथ यू। अगर हेल्थ वाइज भी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, हेल्थ इशू फेस कर रहे थे, वो हेल्थ इशू रिजॉल्व होने वाला है। ओके, ये बाबा के साथ जुड़ रहे हो आप, ठीक है। तो मैं एक बात कहूँ, यहाँ पर मैं नहीं बोल रही हूँ, बाबा आपको बोल रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए, बाबा आपको बोल रहे हैं, इसके ऊपर आपको काम करना है या नहीं करना, ये आपके ऊपर है, ठीक है। बाबा आपको क्या बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा मेडिटेट करो, ठीक है। बाबा के साथ अगर जुड़ना है, ओके, बाबा को अगर अपने अंदर फील करना है, तो मैं बहुत सारे, मुझे डीएम्स मिलते हैं, बहुत सारे मुझे इनबॉक्स मैसेज मिलता है कि मैंने ये पूजा मिस कर दिया तो क्या बाबा गुस्सा करेंगे ठीक है, मैंने ये व्रत, मैंने अचानक से कुछ हो गया, टूट गया ये व्रत, ये गलती हो गई मुझसे, तो क्या बाबा गुस्सा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई है जो ये क्वेश्चन अभी भी मन में रखते हैं, या फिर कुछ ऐसा है चल रहा है लाइफ में, ठीक है, कि कुछ चीज़ों, कुछ विश के लिए, कुछ प्रॉब्लम रिजॉल्व होने के लिए मैंने ये व्रत किया था, ये पूजा किया था, और इसमें कुछ एक प्रॉब्लम आ गया, तो क्या बाबा गुस्सा करेंगे। तो बाबा ने बता दिया कि बाहरी जो रिप्रेजेंटेशन है भक्ति की, ठीक है, उससे अगर आपको शांति मिलती है, आप ज़रूर करें वो, ज़रूर करें वो, हर दिन करें वो, ठीक है। लेकिन उसी से बाबा के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, ऐसा नहीं है। बाबा के साथ आप सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू ही कनेक्ट हो सकते हो, दैट्स ऑल, ठीक है। अगर बाबा की एनर्जी पे, मतलब ओम साई राम ये कह के अगर सिर्फ और सिर्फ आप मेडिटेशन करते हो, दैट्स ऑल, ठीक है, आप बाबा की प्रेजेंस अपने अंदर फील कर सकते हो। आपकी भक्ति के साथ बाबा का रिश्ता है, आप कैसे, कितना श्रद्धा आप बाबा की ओर रखते हो, सब्र कितना करते हो, ठीक है, आप कितना गुड कर्मा कलेक्ट कर रहे हो, ओके, इंसान कैसे हो आप, ये सब कुछ बाबा को देखना है, ठीक है, ना कि आप कैसे व्रत कर रहे हो, कैसे पूजा कर रहे हो, नहीं, कैसे कर रहे हो ये बाबा नहीं देखते हैं, बाबा ये देखते हैं कि आप कर रहे हो,
ठीक है, कर रहे हो इसका मतलब ये है, इसके पीछे का इंटेंशन क्या है कि आप बाबा की तरफ अपनी भक्ति जो है वो समर्पण कर रहे हो। ठीक है, इतना ही बाबा को देखना होता है। तो ये कभी भी मत सोचे कि ये अगर नहीं किया तो बाबा के साथ हम जुड़ नहीं पाएंगे, वो नहीं किया तो शायद बाबा हमारे प्रेयर्स नहीं सुनेंगे। नहीं होता है, बाबा बाबा है। ठीक है, ओके, बाबा सेल्फिश नहीं है कि आप ये करोगे तो ही आपको मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके, जो चीज़ आपको चाहिए बाबा को वो पहले से पता होता है, अगर वो आपके लिए सही है तो बाबा ज़रूर देंगे आपको वो। ठीक है, उसके लिए आप बाबा के सामने अगर रोना है तो भी बाबा देंगे, अगर हंसना है तो भी बाबा देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ये कभी भी अंदर डर मत रखो आप लोग प्लीज़ कि ये पूजा में ये आ गया, ये व्रत कंप्लीट नहीं कर पाई मैं कुछ इशू की वजह से, तो क्या बाबा नाराज़ हो जाएंगे? बाबा कैसे नाराज़ हो सकते हैं डियर, है ना? बाबा तो बाबा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। बाबा इंसान थोड़ी ना है कि हम लोग समझते नहीं है, एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, झगड़े फसाद में फंस जाते हैं। बाबा थोड़ी ना ऐसे हैं कि बाबा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, कभी नहीं हो सकता। बाबा वही बोल रहे हैं कि जैसे आपको बाबा के साथ जुड़ना है वैसे जुड़ जाओ, क्योंकि बाबा ऑलरेडी आपके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, बाबा हमेशा बोलते थे ना अपने भक्तों को कि जन्मों जन्मों का रिश्ता है, ये कैसे ही टूट सकता है ना? तो एक व्रत ना करना या फिर एक पूजा ठीक से ना करना, क्या वो रिश्ता टूट सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओके, अगर सच में बाबा के साथ जुड़ना है तो सी बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेडिटेशन करो हर रोज 5 मिनट्स 10 मिनट्स, धीरे धीरे बढ़ाओ। बिगिनर्स के लिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 1 घंटा मेडिटेशन करो, वो हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन आप मिनिमम 5 मिनट्स करो, 10 मिनट्स करो, उससे ही काम हो जाएगा। ठीक है, डिस्कवरी। ओके, एक तो ये बात है कि मुझे किसी के लिए बाहर दिख रहा है कि आप लोग अब्रॉड में सेटल हो सकते हो। ठीक है, या फिर अगर ये कुछ अब्रॉड से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, या फिर कहीं पर आपको एडमिशन लेना था बाहर, ठीक है, डिफरेंट कंट्री या फिर डिफरेंट सिटी भी हो सकता है ये, और आप लोग वेट कर रहे हो कि नाम आ जाए वहाँ पर या फिर कोई जॉब ऑफर मिल जाए वहाँ से, तो हाँ, वो पर्टिकुलर चीज़ आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप बस अभी के लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि मिलेगा ना, शायद नहीं मिलेगा, ये सब नहीं सोचना है। बस ग्रैटिट्यूड फील करो कि आपने बाबा को बता दिया, बाबा ने सुन लिया, अभी बाबा दे देंगे, जब सही टाइम आएगा दे देंगे। ठीक है, ओके, जहां पर अभी आप हो वहां पर भी खुश रहो, वहां पर भी बाबा को थैंक यू बोलो, तभी आप इजीली अट्रैक्ट कर पाओगे ये मिरेकल। ओके, क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग दुख देखते हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और भगवान को वो फ्रस्ट्रेशन शो कर देते हैं, या फिर अंदर ही अंदर कुछ ऐसा सोचने लगते हैं कि बाबा शायद आप सुन ही नहीं रहे हो मेरी बात, शायद वो। ठीक है, हम जहाँ पर हैं वहाँ पर ही हम ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर पाते हैं, तो भगवान को कैसे ही हम समझाएं कि भगवान जब वो चीज़ हमको देंगे तो हम ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन टेंडेंसी ऐसा होता है कि हमको कुछ मिल जाए ना तो उसके बाद उसका कदर ही खो जाता है, फिर हम लोग कुछ और मांगते हैं। ठीक है, कुछ और चीज़ों के पीछे हम दौड़ते हैं, ये नहीं करना है। ठीक है, जहाँ पर आप हो उस चीज़ की वैल्यू करो, जो आपके पास है ऑलरेडी। क्या है, आपको खाना मिल रहा है हर रोज़, आप ये एक बार सोच के देखो, जस्ट एक बार। ठीक है, बैठकर जस्ट सोचो, बहुत सारे लोग हैं जो खाने के लिए भी तरसते हैं और एटलीस्ट आपको खाना मिल रहा है, तो इसके लिए क्या हम लोगों को ग्रैटिट्यूड नहीं शो करना चाहिए? बाबा को ज़रूर शो करना चाहिए, है ना? तो यही बाबा बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं अबांडेंट कॉन्शियसनेस। ठीक है, आप अबांडेंट कॉन्शियसनेस में आ जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ अबांडेंस ही आप अट्रैक्ट करोगे। एंड मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मतलब मैं बस बोलना है इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, ऐसे नहीं है। ठीक है, मैं अपने ऊपर हर एक चीज़ अप्लाई किया है, इफेक्टिव रिजल्ट मुझे मिला है अपनी ज़िंदगी में, तभी जाकर मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। ठीक है, चलिए, अभी बाबा ने बता दिया, ये अभी आपको करना है नहीं करना है ये तो आपके ऊपर है। ठीक है जी, अबांडेंट कॉन्शियसनेस के लिए आप ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन कर सकते हो। उससे क्या होता है कि क्योंकि आप बिगिनर हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ सोचने से या फिर सिर्फ और सिर्फ बोलने से कि मैं ग्रेटफुल हूँ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको पेपर पेन लेकर उसको माइंड को प्रोग्राम करना पड़ता है, एटलीस्ट बिगिनर स्टेज में। ठीक है, जैसे कि अभी मुझे ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना नहीं पड़ता है, अभी मैं बस
क्योंकि माइंड प्रोग्राम हो गया है अभी, ठीक है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ, तो वो मेरी एनर्जी में आ जाती है वो ग्रैटिट्यूड, ठीक है। तो ये आने में, ये जो एनर्जी का जो बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप शुरू करो ग्रैटिट्यूड जर्नल से, उसके बाद अपने आप आपको फील हो जाएगा कि आपकी एनर्जी में एक बदलाव आ गई है, ओके। और एक कार्ड बाबा क्या बताना चाहते हो आप मेरे व्यूअर्स से? ओके, बाबा बोलना चाहते हैं कि बाबा ऑलरेडी आपके साथ जुड़े हुए हैं। जो सेम चीज़ जो मैंने सिंथेसिस कार्ड के साथ बोला है वही चीज़ है। बाबा ऑलवेज आपको साइन दिखाते रहते हैं। कहीं ना कहीं आप इग्नोर करते हो या फिर आप डाउट करते हो उस साइन को। ऐसे आप फील करते हो कि क्या सच में ये साइन बाबा दिखा रहे हैं क्या, या फिर ये मेरा वहम है, ठीक है। ये नहीं करना है। जो भी साइन आपको अगर अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि ये शायद साइन है, तो ये साइन ही है, क्योंकि वही इंट्यूजन है, ठीक है। तो बाबा आपको कोई ना कोई साइन दिखा रहे हैं। अगर साइन आपको चाहिए था कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है, या फिर कुछ भी हो सकता है, वो रिलेटेड लव लाइफ हो सकता है, करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो फाइन। लेकिन साइन जो दिखा रहे हैं वो बाबा ही दिखा रहे हैं, उस पर बिलीव करो, ये बाबा बोल रहे हैं, ठीक है। बाबा कम्युनिकेट कर रहे हैं आपको, प्लीज डाउट नहीं करना है, ओके। पॉजिटिव रहो, ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो और मेडिटेट करो। बस यही 3 चीजें बाबा आपको करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि बाबा ऑलरेडी ये 3 चीजें भेज रहे हैं बहुत जल्द, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। इस कार्ड का मतलब इस रीडिंग में कि डोंट बी फूल बिकॉज ऑफ योर करंट सिचुएशन, ठीक है। अभी आपका करंट सिचुएशन जो है, मुझे वो दिख रहा है कि कुछ आप मांग रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ चैलेंजेस प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और कहीं ना कहीं होप छोड़ रहे हो, ठीक है, कि शायद यहाँ से नहीं हो सकता। तो ये अपने करंट सिचुएशन को फूल, बेवकूफ़ बनाने मत दो खुद को, ठीक है, क्योंकि बाबा है। बाबा के पावर पे भरोसा रखो, विश्वास करो, ट्रस्ट मी। बाबा चाहे तो बाबा ये मिरेकल कर सकते हैं, और ये मिरेकल करके दिखाएंगे बाबा, ठीक है। अपने करंट सिचुएशन को हावी होने मत दो। बाबा के ऊपर जो ट्रस्ट है उस पर फोकस करो, एंड ताकि वो डोमिनेट करे करंट सिचुएशन को, वो फेथ डोमिनेट करे करंट सिचुएशन को, ऐसे आपको देखना है, ठीक है जी। चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या आता है आपके लिए। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। फिर से सोल्यूशन का कार्ड आ गया कि कोई एक इशू है, हो सकता है ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है कोई इशू, जो कि बहुत जल्द रिजॉल्व होने वाला है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मैंने बताया ना कि ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए, ऑस्पिशियस टाइम है, ठीक है। तो अगर कुछ एक्शन, कुछ करने के बारे में आप लोग सोच रहे हो, तो इस टाइम पीरियड में आप लोग कर सकते हो, बिकॉज दिस वुड बी अ वेरी गुड टाइम, ऑस्पिशियस टाइम। जो भी आप लोग शुरू करोगे वो हाल फिलहाल में सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। और एक कार्ड ही लूंगी मैं यहाँ से, ओके, मैं ये लास्ट कार्ड लूंगी, ठीक है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। जहां पर जो चीजें रुकी हुई आपको फील हो रहा था ना, स्टक फील हो रहा था ना, वहां पर रफ्तार दिखेगा आपको कि सब कुछ जैसे मिरेकलसली सब कुछ रिजॉल्व हो रहा है, मिरेकलसली चैलेंजेस हट रहे हैं, मिरेकलसली सक्सेस मिल रहा है। तो मिरेकल देखने को मिलेगा। जहां पर चीजों में आपको होप छोड़ना पड़ रहा था, वहां पर मिरेकलसली फिर से होप आ जाएगा। होप क्या, रादर मैं तो कहूँगी कि जर्नी स्मूथ हो रहा है, ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। सी यहाँ पर भी आया है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। टफ साइकिल का एंड होना। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। पावरफुल चेंज होने वाला है, तो एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज गाइज, ठीक है। चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। यहाँ से भी बाबा क्या बोलना चाहते हैं। ट्रस्ट, वाओ, एंड बॉटम ऑफ द डेक है अपॉर्चुनिटी।
तो कोई बाहर से या फिर डिफरेंट सिटी से कोई अपॉर्चुनिटी या फिर द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट यू आर वेटिंग फॉर, ठीक है, वैसा कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। होप ना छोड़े, ठीक है, मिराक्युलसली मिल जाएगा वो अपॉर्चुनिटी, बस ट्रस्ट रखें, ठीक है। सी मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मैंने वही बताया कि बाबा भी बोल रहे हैं कि मेडिटेशन करो प्लीज़, बाबा के साथ जुड़ना है तो मेडिटेशन करो। ओके, चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। यहाँ से बाबा आप क्या बोलना चाहते हो व्यूअर्स से। दिस इज अ कार्ड विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट टेक एक्शन, ठीक है। आप जो बार बार सोचे जा रहे हो कि ये मुझे करना है, वो मुझे करना है, यहाँ पर मुझे कदम लेनी है, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो, तो बाबा बोल रहे हैं कि दिस इज टाइम, ठीक है। वो इनविजिबिलिटी की जो वो क्लोक है, जो वो आप इनविजिबिलिटी जो पहन के रखे हो आप, ठीक है, वो उतार दो एंड लाइट शो करो, ठीक है। जो शुरू करना है वो शुरू करो, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम। और ये बहुत ऑस्पिशियस भी टाइम रहेगा आप लोगों के लिए, कुछ शुरू करोगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा वो। ओके, चलिए और क्या कहना चाहते हैं बाबा यहाँ से भी। फ्रीडम, वाओ, न्यू बिगिनिंग, ठीक है। 10 नंबर कार्ड भी है, तो न्यू बिगिनिंग दिखेगा आपको, जहां पर भी जो बर्डन, जो स्टक एनर्जी में आप लोग थे, वहां से निकल के एक न्यू दिशा, न्यू बिगिनिंग, न्यू लाइट की तरफ आप जा रहे हो, जहां पर सब कुछ रिजॉल्व होने वाला है, स्ट्रगल खत्म होने वाला है। जिस अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोग वेट करो वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है आप लोगों को। फिर से कंफर्मेशन मिल गया। ओके, चलिए टाइमिंग देखते हैं क्या आता है। कब तक ये सब कुछ आपको मिल सकता है। देखिए, आपको जब भी ये रीडिंग मिल रहा है, ठीक है, जब भी मिलेगा ये रीडिंग, तब से लेकर ये मंथ है जुलाई, राइट, 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ्स के अंदर काम बन जाएगा। जो भी यहाँ पर बताया गया है वो 3 मंथ्स के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है। राइट, अक्टूबर के अंदर ही हो जाएगा। अगर अभी आपको ये रीडिंग नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर बाद में ये रीडिंग आप देख रहे हो, जब से ये रीडिंग मैंने अपलोड किया सपोज, ठीक है, तब बाद में देख रहे हो आप, तो 3 मंथ्स कैलकुलेट करके लेना है आपको, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पर चेक करूँगी आप लोगों के लिए एक अफर्मेशन कार्ड जो कि आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, सुबह उठकर। मैं बता दूंगी, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, एक ही कार्ड निकालूंगी अफर्मेशन के लिए। I'm open to seeing both sides of a situation, okay? ये एक कार्ड आ रहा है, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड, ओके, रिलेशनशिप के लिए आ गया है। और एक कार्ड मैं लूँगी, आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। तो ये 3 अफर्मेशन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये 3 जो अफर्मेशन है ये स्क्रीनशॉट ले लो और आपको 11 टाइम्स रिपीट करना है हर एक दिन, ठीक है। सुबह उठ के ही, दिन शुरू करने से पहले ही आपको ये अफर्मेशन रिपीट करने हैं, ठीक है। ये 3 अफर्मेशंस आप लोग लिख लो, ठीक है, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फाइन। तो दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।